हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ बहुत सारी क्वेरी आई है भाई। चंडीगढ़ टीजीटी एसएसटी का जो पेपर है जिसके अंदर 30 पोस्ट हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस हमारे पास आए हैं कि सर हमें टीजीटी का सिलेबस करवा दीजिए। और भाई हमारे साथ कुछ शेड्यूल इस तरीके से बना हुआ है जहां हम उन चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे। जैसे हमारा जो कोर्स है हरियाणा के एडीए का कोर्स चल रहा है, जो हरियाणा के अंदर पेपर होना है उसकी फीस हमने ये रखी है मात्र, उसके अंदर हम 150 क्लास आपको देंगे, 150 आवर्स की जो क्लास आपको देंगे, कंसाइज नोट्स दिया जाएगा, मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। अगर आपको हरियाणा के अंदर चंडीगढ़ के अंदर टीजीटी की भर्तियां हैं, एसएसटी का सिलेबस करना चाहते हो तो मात्र 999 रुपीज में आपको पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा एसएस का। हर रोज एक क्लास होगी जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं होता। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या है, 80 क्लास के अंदर आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है करवा दिया जाएगा और इससे ज्यादा उसके अंदर आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कंसाइज नोट्स भी दिए जाएंगे और मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को तैयारी करनी है हमारे साथ तो वो इस नंबर पर फोन कर सकता है। ये जो क्लास रहेगी ये हरियाणा के एडीए की क्लास रहेगी और ये जो क्लास है ये रहेगी चंडीगढ़ टीजीटी की। ठीक है, शुरुआत करते हैं भाई। क्या पोर्शन है, कहां हमें रिक्वायरमेंट रहती है, क्यों मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, विद्यारथ के साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। रीजन क्या है, क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम हरियाणा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के बच्चे पढ़ाए थे तो उसमें से बहुत सारे बच्चों का लास्ट इंटरव्यू कॉल भी आया था। हम क्वालिटी एजुकेशन पर बिलीव करते हैं भाई, क्वालिटी पर बिलीव करते हैं। टाइम कितना भी लग जाए हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है, हमें क्वालिटी चाहिए और क्वालिटी हम प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के साथ टीजीटी के ऊपर बात करते हैं। टीजीटी एसएसटी का सिलेबस भाई, जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी, ज्योग्राफी आएगी, इवन आपको इकोनॉमिक्स भी देखने को मिलेगी। और भाई इकोनॉमिक्स का लेवल थोड़ा सा अप होता है। नाम टीजीटी है लेकिन सिलेबस आता है पीजीटी से भी अबव, तो परेशानियां तो होंगी। अगर आप लोग ये सोचकर तैयारी कर रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ ले, टीजीटी की 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी अगर पढ़ लेते हैं तो हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा, भाई ऐसा नहीं है। रोमिला थापर की एक बुक है, 6ठी क्लास की बुक है रोमिला थापर, ठीक है, 6 क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री है। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको एक क्वेश्चन भी नहीं मिलने वाला है। और मैं कहता हूं कि रोमिला थापर से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं हर बार टीजीटी में। टीजीटी एसएस का हो, टीजीटी चंडीगढ़ का हो, हरियाणा का हो, डीएसएसबी हो या फिर यूपी टेट का एग्जाम हो, क्वालिटी एजुकेशन पर बिलीव करते हैं। और ऐसा मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि जैसे ही आप एक क्वेश्चन आप पढ़ोगे कि चक्रवर्ती सम्राट हरियाणा के अंदर इंडिया के अंदर कितने हुए, 2 चक्रवर्ती सम्राट हुए, एक अशोक हुआ और दूसरा समुद्रगुप्त, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कहां आता है, क्वेश्चन तो ये तो नहीं आता। क्वेश्चन अगर मैं आपसे बताऊं तो जैसे गुप्ता एम्पायर की बात करते हैं, सभी लोग ये पढ़ते हैं श्रीगुप्त ने उसका फाउंडर थे, उसके बाद समुद्रगुप्त आए, चंद्रगुप्त सेकंड आया, कुमार गुप्त आया, हुन्स का अभी जो इन्वेजन है वो किसके टाइम में हुआ। लेकिन क्वेश्चन आते हैं उसके लिटरेचर से, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से, उसकी जो पावर थी, उसका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से हुआ, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अशोक की पॉलिसी सबने सुनी है, धम्म की पॉलिसी, धम्मनक, ठीक है, लेकिन ये पॉलिसी बहुत पुरानी हो चुकी है, अब नए क्वेश्चन आने लगे। अशोक ने अपना सिस्टम किस तरीके से डेवलप किया, क्यों अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा गया। उसी के साथ जब पॉलिटी की बात करते हैं तो अब क्वेश्चन ये नहीं आता कि लिबर्टी कहां लिखा हुआ है, अब क्वेश्चन आता है लिबर्टी कितने प्रकार की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, फैटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी, ये सारे पॉइंट कहां से लिए गए। लेकिन मेन जो फैटर्निटी का मीनिंग है, व्हाट डू यू मीन बाय फैटर्निटी, ठीक है, उसके 4 ऑप्शन मिलते हैं और चारों ऑप्शन एक जैसे लगते हैं कि जो भाईचारा है वो एक जैसे होगा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, आपको जब तक उसकी बेसिक नॉलेज नहीं होगी तब तक आप चीजों को समझ ही नहीं सकते। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गल्फ एंड बे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
गल्फ एंड बे। ये क्वेश्चंस हैं, हालांकि इनमें है कुछ नहीं, लेकिन क्वेश्चंस है। सबसे ज्यादा टाइड कहां आते हैं, लिखा हुआ है बे ऑफ फुंडी, कनाडा के पास है। सबसे बड़ा फिशिंग ग्राउंड कौन सा है, यूएस के पास है या जापान के पास है या फिर इंडिया के पास है? जबकि इंडिया में फिशिंग ग्राउंड नहीं है कोई भी, लेकिन इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन स्टेट है, कंट्री है सॉरी। तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा बदल गया है, और जो लेवल बदला हुआ है उसको लेकर आपको चीजें समझनी होंगी। जब तक आप चीजों को नहीं समझोगे, तब तक अगर आप ये सोचकर तैयारी कर रहे हो कि ऐसे ही हमारा सिलेबस हो जाएगा डायरेक्ट, तो भाई पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। उस पॉसिबिलिटीज को आपको रियलिटी में बदलना है तो आपको तैयारी करनी होगी। जब आपसे इकोनॉमिक्स के सवाल पूछे जाएंगे कि जीडीपी क्या होती है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जीएसडीपी क्या होता है, ये क्या चीज है। उसके साथ साथ आपसे मॉनेटरी पॉलिसी पूछी जाएगी, फिस्कल पॉलिसी पूछी जाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है भाई, ये सवाल है। अगर आप इन सवाल के बारे में बात नहीं करोगे तो कहां से आंसर मिलेंगे। डेडिकेटेड अगर आप स्टडी विद्यारथ के साथ करने चाहते हो तो 999 ओनली 999 में आपका पूरा सिलेबस हम करवा देंगे। कोई भी फीस नहीं है, इससे कम कोई फीस नहीं है, लेकिन जो ये फीस है वो 30 अगस्त तक है, ठीक है। क्लासेस जो शुरू है वो 5 अगस्त से हम शुरू कर देंगे। टिल जब तक आपका सिलेबस नहीं होता, आपका सिलेबस एकदम से पूरा करवा के तब तक आपको नहीं छोड़ेंगे। अदरवाइज जो फीस है वो 1499 हो जाएगी भाई। अगर कोई बच्चा 30 अगस्त तक फीस करवाता है तो 999, अगर कोई बच्चा फीस नहीं करवाता है उसके बाद करवाता है तो 1499। आप लोगों की मर्जी है सिलेबस को कवर करना या नहीं करना, लेकिन मैं ये डायरेक्टली कहता हूं आपको, अगर आपने टीजीटी का सिलेबस यहां से कवर कर लिया तो ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपको कोई भी पर्टिकुलर, अगर आप एस्टेट का एग्जाम देते हो तो वहां भी जरूरत नहीं पड़ेगी, DSSB का एग्जाम देते हो टीजीटी का, वहां भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप यूपी टेट का एग्जाम देते हो तो वहां भी आपका पूरा पोर्शन कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। रीट की जो तैयारी है वो भी आपकी कवर करवा दी जाएगी, ठीक है भाई। अगर आप लोगों की मर्जी है, आप लोग चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि छोटे छोटे मौके जो हैं वो जिंदगी बदल देते हैं। अगर आप लोग ये सोचते हो कि चंडीगढ़ टीजीटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मात्र 30 पोस्ट हैं, उन 30 पोस्ट में होगा क्या, आपको तो एक चाहिए और एक ही आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप लोग सोचते हो कि 100 पोस्ट आएंगी, छोटा सा शहर है चंडीगढ़, उसके अंदर 150, 200, 300 पोस्ट आएंगी सिर्फ और सिर्फ टीजीटी के लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है तो ऐसे ही पॉसिबल होंगी, 30 पोस्ट आ गई, 40 आ गई, 20 आ गई, उन सभी पोस्टों के लिए आपको लड़ना होगा। और वाकई में ऐसा उसमें अंदर कुछ है भी नहीं जो आप तैयारी ना कर पाओ। 100 मार्क्स का टीजीटी का पेपर है जिसके अंदर सारा का सारा जो सब्जेक्ट आएगा, जिसके सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होगी, वो आराम से क्वालिफाई कर पाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा इंस्टीट्यूट का नंबर है, आप यहां पर कांटेक्ट करके जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन बच्चों को सच में जरूरत है, उसको क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है, वो उन तक पहुंच जाए। इसके बाद जो नई वीडियो होगी वो हमारा सिलेबस को लेकर होगी कि सिलेबस के अंदर एंट्री किसी कैसे की जाए, डेमो क्लास भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो क्लास है वो 5 सितंबर से शुरू होगी। बार बार मैं आपको कह रहा हूं, आप लोगों के पास सुनहरा मौका है विद्यारथ के साथ जुड़ने का। धन्यवाद दोस्तों।